जय हिंद। दुश्मन की गोलियों का सामना हम करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं हम, आज़ाद रहेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत के महान क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी की। आज 27 फरवरी है, आज उनका बलिदान दिवस है और उनके बलिदान दिवस पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके बलिदान दिवस पर उनको याद करते हुए कुछ बातें साझा करते हैं। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम चंद्रशेखर तिवारी जी था। 14 वर्ष की आयु में जब वह गांधी जी के आंदोलन असहयोग आंदोलन में जब वह शामिल हुए, तब पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनका जवाब बहुत ही लाजवाब था। क्या जवाब था, सुनिएगा। जज द्वारा जब पूछा गया कि नाम क्या है तुम्हारा, तो उन्होंने मूंछों पे ताव देते हुए कहा कि आज़ाद, और पिताजी का नाम स्वतंत्रता, और रहते कहाँ हो, तो उन्होंने पता जेल बताया। इतना सुनते ही जज ने 15 करोड़ की सज़ा सुनाई। जब आज़ाद जी के ऊपर कोड़े बरस रहे थे तो वह वंदे मातरम का घोष लगा रहे थे। अंग्रेज़ों की सेना में आज़ाद जी का इतना ज़्यादा खौफ था कि उनका नाम सुनते ही वह थर थर काँपते थे। आज़ाद जी वेशभूषा बदलने में भी बहुत ही माहिर थे। उसका एक उदाहरण बताता हूँ मैं आपको। काकोरी कांड में जो शामिल था सभी पकड़े गए और आज़ाद जी पकड़े नहीं गए थे। तो जब और जो भी पेशी, जितनी पेशी होती थी, आज़ाद जी वह कोर्ट में बैठ के उस पेशी को देखते थे। तो जज ने भी ये बात कही, होटल ने भी ये बात कही कि सभी पकड़े गए हैं लेकिन आज़ाद कहाँ हैं। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने बताया, क्योंकि वह उर्दू के शायर थे और उन्होंने शायरी के शब्दों में बताया कि इन हिजड़ों की फ़ौज में कोई मर्द न पाया जाएगा, इन नपुंसकों की सेना में कोई मर्द न पाया जाएगा, वो तूफ़ान में जलने वाला चिराग है, तेरी लुंगी की फूकों से न बुझाया जाएगा। तुम क्या पकड़ोगे समुंदर को, तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे समुंदर को और तुम क्या पकड़ोगे आसमां को, तुम क्या पकड़ोगे हवा को, अगर कहीं पकड़ भी लिया तो तुम क्या पकड़ोगे आज़ाद को। मतलब आज़ाद जी एक फिरंगी की तरह थे, फिरंगी की तरह। उनको कोई भी पकड़ नहीं पाया। वह कहते थे कि जब उन्हें पहली बार गिरफ़्तार किया गया था, उन्होंने तभी ठान लिया था कि आज के बाद वह कभी भी अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आएंगे। और इतना ज़्यादा खौफ था जब इलाहाबाद में जब घेर लिया गया था पार्क में, एल्बर्ट पार्क में, तो उस पार्क में जब वह उनसे बहुत ही ज़्यादा खौफ था, बहुत ही ज़्यादा खौफ था अंग्रेज़ों के अंदर आज़ाद जी का बहुत ही ज़्यादा खौफ था अंग्रेज़ों में आज़ाद जी का। जब पार्क में, इलाहाबाद के पार्क में जब आज़ाद जी को अंग्रेज़ों ने घेर लिया था, तो आज़ाद जी के पास एक ही बंदूक थी और उनके पास जो गोलियां थी, उस गोलियों से उनका सामना किया अंग्रेज़ों का। और जिस वृक्ष के पीछे वो बैठे थे,
उन्हें करीब लास्ट उनको ही आखिरी गोली बची थी, तो वह उन्होंने उस आखिरी गोली से खुद को ही आखिरी गोली उन्होंने मार ली, क्योंकि उन्होंने कहा था, बहुत ही ज़्यादा खौफ था आज़ाद जी का अंग्रेज़ों में। जब आज़ाद जी ने खुद को गोली मारी थी, तो करीब सुबह के 10:30 बज रहे थे और शाम के 6:30 बजे तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी भी अंग्रेज की, उनके पास जाने की, इतना ज़्यादा खौफ था। तो आज़ाद जी की बलिदान दिवस पर कोटि कोटि नमन। कोशिश करता रहता हूँ कि क्रांतिकारियों के बारे में, जिन्होंने अपना खून देकर भारत माता की रक्षा की, भारत माँ के आंचल को सींचा, उनके बारे में पढ़ें और उनको सम्मान दे सकें, उनके बारे में बात करें। उन महान क्रांतिकारियों का इतिहास हम सभी को पढ़ना चाहिए। और जय हिंद।